और इसके बाद फिर उन्होंने समय की नज़ाकत को समझा। सज्जनों, लक्ष्मण जी की तरफ थोड़ा सा मुख घुमाकर उनके हाल को जाना और फिर बाबा जानकी जी को देखने लग गए और फिर लखन लाल से समय के अनुसार वचन बोले, तात जनक तनया यह, ये लक्ष्मण जनक जी की वही कन्या है, धनुष यज्ञ ही कारण हुई जिसके कारण ये स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। और ये इनकी सखियों के साथ यहाँ पूजन करने आई हैं, गौरी पूजन के लिए। लेकिन मेरे भाई, ये सब तो ठीक है, पर जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, इनकी सुंदरता को अलौकिक देखकर मेरा पवित्र मन भी क्षुब्ध हो रहा है, गायब हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, मेरे मंगलदायक अंग भी फड़क रहे। लेकिन मेरे भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूं लक्ष्मण, हम रघुवंशियों का स्वभाव कभी भी कुमार गलत रास्ते पर नहीं जाता। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने ऊपर नारी न एरी। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने कभी अच्छे भले में तो छोड़ो, सपने में भी किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली लक्ष्मण। अच्छा, बातें तो भगवान लक्ष्मण जी से करने, लेकिन देख उनको नहीं रहे, देख कहां रहे, हमारी किशोरी जी को, जानकी जी को। और जितना देख रहे हैं उतना ही उनका प्रेम और बढ़ता जा रहा है। करत बत कहीं अनुज सन, मनसिय रूप लोभा, मुख सरोस मकरंद छवि, करही मधुप इव पान। उनका मुख जानकी जी के मुखाम्बुज का, मुख कमल का रस भौरे के रस की तरह पी रहा है। अच्छा, ये तो देखो, ये सब तो राम जी की प्रक्रिया है भाई। राम जी दर्शन करते हैं तो दूर से दर्शन मर्यादा में रह के करते हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। चाहते तो जानकी जी के पास जाके उनसे दो चार बातें कर लेते कि बढ़िया चल रहा है ना आपकी तरफ से प्रोग्राम अपनी लीला का, इस अवतार का। हाँ हाँ, बोले बढ़िया चल रहा है, बोले अगले अवतार में हाँ ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करें, हाँ हाँ, ऐसी कुछ बातें कर लेते, कौन रोकता था उनको। लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन अब आप जरा ध्यान से सुनिए और जरा विचार करके मुझको बताइए, अगर राम जी की जगह यहां पर कन्हैया होते तो क्या होता, और राधा जी होती हमारी जानकी की जगह, जानकी जी की जगह, तो क्या होता, बताना जरा क्या होता। मैं बताऊं, कन्हैया तो राधा जी के पीछे ही पड़ जाते। अच्छा, और केवल पीछे ही नहीं पड़ते, उनके पीछे पड़ते हुए गली गली में जोर जोर से चिल्लाते फिरते, क्या, ओ बरसाने वाली, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और कहे उठते क्या, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके पूरा आनंद लीजिए जोरदार ताली के साथ। सुन बरसाने वाली, जय हो। पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छम 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 नचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी,
छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली मुझे याद आती है बात एक समय की कि मैं जब मध्य प्रदेश में रीवा स्थान पर रामदेव बाबा से जब मेरी भेंट हुई तो उन्होंने मुझे एक और नई बात बताई कि ताली बजाने से हमारे शरीर के जितने रोग होते हैं ना, सारे रोग भागते नजर आते हैं। सब व्याधाएं जो रोग से जुड़ी हुई हैं सब दूर हो जाती हैं। तो अब ये बताओ भाई, कौन नहीं करना चाहता अपने को रोग मुक्त? सभी करना चाहते हैं। तो एक बार एकदम सीधे हाथ कीजिए, एकदम सीधे। पीछे वाले भी जो बैठे हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सभी, इधर वाले भी, इधर वाले भी, पीछे वाले भी, सभी। और एक बार जोरदार ताली के साथ गाएंगे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी 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 सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो कजेरा, 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 झीनो झीनो कजेरा, झीनो झीनो कजेरा, झीनो झीनो कजेरा, झीनो झीनो कजेरा। बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो कजेरा, बड़ी बड़ी अखियन पे झीनो झीनो कजेरा। लट लट के और घायल हो घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली। जय हो। हरि ये हरे बजो प्यारे वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, राजा होकर हो राजा होकर, राजा होकर, राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर क्या किए? छाछ पे छाछ पे छाछ पे नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी, राज मुरारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली। Yeah!
गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, 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 वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में। और कुंज गलन में जो लीला हुई, एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, और अब मेरे साथ में उसका आनंद लेंगे। क्या किए ठाकुर जी? अब जोरदार ताली के साथ, रास रचो गिरधारी गुलाम तेरे बनवारी, रास रचो गिरधारी गुलाम तेरे गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री राम लला सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, रामायण महारानी की जय हो। और आप सभी लोगों को एक पूर्व सूचना मैं दे दूं, कुछ ही समय पश्चात आप लोगों के बीच सुंदर हमारी जानकी जी की और राघव जी की झांकी आने वाली है। लेकिन उससे पहले ही मैं आप सभी लोगों को ये बात कह दूं कि देखिए, सभी लोग अपने ही स्थान पर रहकर भगवान का भाव से दर्शन करेंगे। बीच कथा में आप अगर उठकर आगे आएंगे तो उससे व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। और क्योंकि ये आयोजन आप सभी का ही है, आप सभी लोग इसमें व्यवस्था का सहयोग करेंगे। और एक और सूचना, सनातन धर्म जागरण मंच के लोग, जो आप लोग जो भी सहयोग उनको देना चाहते हो, इस आयोजन के जितने भी खर्चे हुए हैं उस सबको निभाने में आप सभी लोग जितना उनको सहयोग करना चाहते हो, उस झोली में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मन राशि दे करके, धन राशि दे करके कर सकते हो। क्योंकि यह आयोजन आप सभी का है, तो आप सभी लोग पूरी व्यवस्था के साथ में भगवान का दर्शन करेंगे और उत्सव भी मनाएंगे। ठीक है? बोलिए राम लला सरकार की जय हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रसंग तो बहुत हैं और समय सीमित है हमारे पास, क्योंकि अगर यहां से अगर इसी स्पीड से अगर हम चलते रहे तो मुझे लगता है 2 से 3 दिन और लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पर हम आप सभी लोग जानते हैं आज वो तैयारी है कि हम जानकी जी का भव्य दर्शन यहाँ प्राप्त करें, तो मैं आपको ज़्यादा विलंब नहीं कराना चाहता। आइए चलते हैं। इसके बाद जानकी जी जब दर्शन कर रही थी, अचानक से भगवान गायब हो गए। और लता भवन तय प्रगट भय तय अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाए। दोनों राजकुमारों को सखियों ने लता की ओट में बताया। श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। जानकी जी ऐसे प्रसन्न हुई मानो अपना खजाना पा लिया हो। फिर इसके बाद एक सखी बोली, जानकी हंसते हुए बोलती है, अब जानकी बहुत देर हो गई है, एक काम करेंगे, कल फिर यहीं आएंगे, ठीक है? ऐसा कहकर वैसे की मन में हंसी। उधर जानकी जी भी अपने को अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली, पर कहीं मृग, कहीं पशु पक्षियों को देखने के बहाने मुड़ मुड़ कर वे राम जी को देख रहे हैं। और देख देख कर उनका प्रेम अपरिमित रूप से बढ़ता चला जा रहा है। तब जानकी जी सीधे आई गिरजा मंदिर में और माता गिरजा की स्तुति करती हैं, वंदना। यहाँ गोस्वामी जी ने हमारी माताओं के लिए विशेष प्रसंग, विशेष प्रारूप प्रस्तुत किया है। किस प्रकार, आइए सुनते हैं। ओ गई भवानी
भवन बहोरी। गई भवानी विनय बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जय गजबदन सडानन माता। जय गजबदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। किन तीन रूपों में? प्रथम, नारी किसी की पुत्री होती है। द्वितीय, नारी किसी की पत्नी होती है। तृतीय, नारी किसी की माता होती है। आर्ष भारत में नारी के इन तीनों रूपों का सम्मान किया जाता था। आज उसी सम्मानीय स्वरूप को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। जब वो पुत्री के रूप में दुर्गा मानी जाती थी, पूजी जाती थी, जब पत्नी के रूप में लक्ष्मी बनाकर उसकी पूजा की जाती थी, और माँ इस नाम का स्थान तो सबसे ही ऊपर है। गई भवानी भवन बहोरी, क्या वंदना की। सबसे पहले जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे पर्वतों के राजा हिमालय राज की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे महादेव की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी। फिर जब पुत्री पत्नी दोनों से प्रसन्न नहीं हुई तो मन में ठान लिया माता के रूप में तो इनको प्रसन्न होना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लोग देखना, ऐसा होता भी किसी माता से अगर उसके पुत्र की तारीफ कर दो तो देखना वो कैसे फूल के कुप्पा हो जाएगी, और अगर शिकायत कर दो तो देखना थोड़ी देर में लाल पीली हो जाएगी वो माता। ऐसे ही तरकीब जानकी जी ने लगाई, और ज्यों जय गजबदन सडानन माता, बहुत तारीफ कर दी। हे गणाध्यक्ष, गणाधिपति, गणनायक, गणराज महाराज की माता, हाथी की सूंड वाले गणेश जी की माता, आपकी जय हो। और हे तारका सुरहंतकारी षडवदनधारी स्वामी कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हो, सबके हृदय में निवास करती हो, मैं कुछ नहीं कहती। और ये कहना ही था कि माता जानकी के विनय को भवानी भी ठुकरा न सकी, और उनके गले से माला खिसककर सीधी जनक नंदिनी के गले में आन पड़ी। और मैया स्वयं प्रसन्न होकर के क्या आशीर्वाद देती हैं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, ओ सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मनोकामना तुम्हारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। और क्या सुंदर आशीर्वाद देती हैं। मैं चाहूंगा हमारी जितनी भी माताएं यहाँ उपस्थित हैं, जितनी भी बहनें उपस्थित हैं, मेरे साथ सभी लोग गाएं, सभी
मनु जागी राचो मिलई सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो जही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित सिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। तो इधर माता जानकी को माता भवानी आशीर्वाद दे रही हैं, तो हम चलकर देखते हैं उधर राम जी को कौन आशीर्वाद दे रहा है। जीवन में आशीर्वादों का बहुत बड़ा महत्व है, और जो मेवा है अब बस मिलने ही वाला है, सभी सतर्क हो जाइए। अब हमारे राम जी हृदय से हाथ सिए लुलाई गुरु समीप गबने दो भाई। जब राम जी विश्वामित्र जी तक पहुंचे तो उनको पुष्प दिया, पुष्प पाकर उससे पुष्प देते हुए ही समय बता दिया कि हमें वहां पर जो विलंब हुआ वो कैसे हुआ, जनक लली आ गई थी, वो सब कुछ बता दिया। अपने मन में जो जो बात थी, राम जी तो बहुत सरल है। और फिर विश्वामित्र जी ने पहले तो पुष्प पाकर पूजा की, पुष्प पाई सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दो भाई ने दीनी। और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ होगी तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनवाए सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ होगी तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनवै सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुखारे सुखारे। हे राम, हे लक्ष्मण, मैं आशीष देता हूं तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हो जाएं। दोनों भाई सुनकर हर्षित हो गए, हर्षोत्फुल्ल गदगद हो गए, कहना ही क्या। सज्जनों, महानुभावों, आइए अब हम आगे चलते हैं। बहुत सी बातें हैं कहने को, पर समय का, क्योंकि हमको आज उत्सव मनाना है, राम जी का भव्य दर्शन प्राप्त करना है, तो आइए चलते हैं। इसके बाद जब धनुष यज्ञशाला में स्वयंवर का समय निकट आया तो शतानंद जी को जनक जी ने स्वयं भेजा, विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लाने के लिए। और सज्जनों, आज भगवान रघुवर सरकार पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखशाला। भगवान धनुष यज्ञशाला देखने जाते हैं, और वहां पर जब स्वयंवर के बीच, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच, नार नारी समस्त जनकपुर वासियों के बीच हमारे राम जी का आना होता है, लखन लाल का आना होता है, तो कैसा दर्शन है सबका? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही सभी गाए मेरे साथ। जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, 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 देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावनाओं से वैसे भगवान दिखाई। जो दैत्य रूप बदल कर आए उन्हें भगवान यमराज काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर राजाओं को राजाधिराज के रूप में, अधिराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। फिर
भक्तों को भगवान उनके इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संतों को विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, जनक समेत सभी रानियों को राम अपने बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहना ही क्या। और जनक लली जिस रूप में देखने वाली हैं, उसका तो, उस माधुर्य का तो दर्शन ही नहीं किया जा सकता, वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब सब मंचन ते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। महिपाल हमारे जनक जी महाराज ने सब मंचों से ऊंचा एक मंच बनवाया था, वहीं पर दोनों भाइयों के साथ विश्वामित्र जी को आसीन किया और बिठा कर फिर सदानंद जी की ओर देखा, उनसे आज्ञा प्राप्त करके जानकी को बुलाया। जानकी जी जैसे ही आई, रंग भूमि जो सी पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। सभा में ऐसा कोई जीव न था जो जानकी जी को देखकर मोहित न हुआ हो। पर जानकी जी किसको देख रही? सिहिए चकित चित राम ही चाहा, भई मोह वश सब नर नाहा। पर गुरुजन लाज समाज बड़, देख सिए सकुचान, लागी विलोकन सकिन तन, रघुवीर तब गुरुजनों की लाज और थोड़ी सकुचाने पर हमारी जानकी जी अपने सखियों की ओर देखने लगी, राम जी को हृदय में बसाकर। अब आगे प्रक्रिया बढ़ी, भाटों को बंदी जनों को बुलवाया गया। वो बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पनवृदे करे करे हम भुजा उठाए विशाल। कैसे गाए? ओ नृप भुजबल विदु शिव धनु राव, करुव कठोर बिरत सब काव। रावण बाल महावट धारे, देखी जरासन गवई हारे सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज वही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार गए वही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटवाणी विषय मनवा के, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। और प्रण को सुनकर सब राजा ललचा उठे, तीनों लोगों की विजय कीर्ति, साथ में जानकी। फिर क्या था? अपने अपने देवताओं को, इष्टों को सिर नवा के जाने लगे। लेकिन इष्टों को सिर नवाने के बाद भी धनुष क्यों नहीं उठा, ये हम बाद में जाएंगे, फिर कभी समय मिला तो विस्तार से बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब एक एक करके मुंह लटका के लौटते आ रहे हैं, कोई उठा नहीं पा रहा, तलवार हिला भी नहीं पा रहा। और इसी बीच हमारी जनक लली किशोरी जी बीच में आ गई हैं हमारी। एक बार सभी लोग जोरदार जयकार लगाएंगे, बोलो जनक किशोरी मिथिला नंदिनी जानकी मैया की जय हो। जनक किशोरी जानकी जू की जय हो। अच्छा, एक और बात है, अगर जानकी जी हम तक आ गई हैं, जानकी जी हमको मिल गई हैं, तो इसका मतलब राम जी भी हमको मिलने वाले हैं। क्योंकि भगवान जहां जानकी जी हैं, उनके प्रेम के बंधन में बंधे आ ही जाएंगे। आगे कोई ना तलवार हिला सका, जनक राज का क्रोध फूट पड़ा, दुख भी उसमें भरा हुआ था। बड़ी ही अकलाती हुई वाणी में बोली, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। कुमारी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अधिगमनीय, पावन हार विरंच जनु रचन अब जन को माँ के भट मानी, वीर बीन मही मैं जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि विभाव। सुकृति आस जो पन परिहरऊ, कुंवरी कुंवारे रहो ना आयो। जो जन ते बिनु भट भूभि बाई, तो बन करे हो दिन हसाई। तो बन कर होते हसाई। और जनकराज के वचन जब निकले कि इस सृष्टि में कोई वीर ही लगता है ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया, इतना सुनते ही लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और माँ के लखन कुटिल बह बोए, रथ पर फरकत नयन रिसाए। रघुवर शिन में जय कोई होई, कई समाज रस करहि न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। तोरो चतक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, क्यों न करो प्रभु पर शपथ। करुणा धनु धनु हाथ, करुणा धनु धनु हाथ, करुणा धनु धनु लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, हे राजा जनक। सीधा संबोधन। जिस सभा में कोई रघुवंशी बैठा होता है, उस सभा में
ऐसे वचन कोई कहने का साहस नहीं करता, और आपने रघुकुल मणि श्री राम के होते हुए ऐसे वचन कहे। भैया आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा हो। ये धनुष तो क्या सारे ब्रह्मांड को मैं एक गेंद की तरह उठा सकता हूं, और एक कच्चे घड़े की तरह उसको मैं फोड़ भी सकता हूं। हे नाथ, मैं सुमेरु पर्वत को एक मूली की तरह तोड़ सकता हूं। आपके प्रताप से पुराना धनुष कौन सी चीज है? अगर आज्ञा करिए आप तो इस धनुष को एक कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं, लेकिन अगर फिर भी आपकी आज्ञा पर भी मैं इसको तोड़ न सका ना नाथ, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैं क्षत्रिय हूं, कभी धनुष को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी के वचन सुन के पूरी सभा एकदम भयभीत, भय से कातर और शून्य हो गई। अब क्या होगा? तब राम जी ने धीरे से, सहनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठा रे। अच्छा, ये सब बोलने के बाद बड़ी भारी भरकम बातें, लक्ष्मण जी धीरे से राम जी की तरफ देखते हैं। भैया मैंने अभी जो भी सब बातें कही है ना, वो सब आपके ही दम पे कही है, इसलिए भैया अब अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप जानो आपका काम जाने, मुझसे मत कहना। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान बोले, अच्छा लक्ष्मण, जब सब कुछ हम पे ही छोड़ रखा है तो बीच में आधी रोटी पे दाल तुम क्यों ले रहे हो? पूरी फिर हमें ही कुछ पूरा काम कर लेने दो। आओ चुपचाप बैठो, यहाँ बिठा लिया भगवान ने, प्रेम समेत निकट बैठा ले। और फिर विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठो राम, अब जनक के दुख को दूर करो, बन जाऊं भव चापा, मैं हूं तात जनक परितापा। और यह सुनना था कि उसी समय सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछोर आवा, ठाड़े वै उठी सहज सुभाए, जवनि जुबा मृगराज लजाए। मंच रूपी उद्याचल में रघुनाथ रूपी बाल सूर्य कमल खिल गया हो, संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी मौर्य हर्षित हो गए। लेकिन जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे निकट, उस समय जानकी जी की माता को संदेह हो गया। जहां बड़े बड़े राजाओं से नहीं उठा, एक बालक के हाथ में धनुष देकर क्यों विश्वामित्र जी हमारी जगह सही कराना चाहते हैं? राजा जनक तो समझदार है, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन तभी एक चतुर सखी ने समझाया। इसलिए कहते हैं अच्छी संगति में रहिए, आपका कभी अहित नहीं होगा। राजा की रानी जब दुखी हुई, व्याकुल हुई, सोच करके कि ये किस प्रकार की जगह सही, तब उस चतुर सखी ने समझाया, रानी तेज बंत लघु गनई न रानी, बोली चतुर सखी मृदुवाणी। कहा कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि कहाँ विराट समुद्र। कुंभज ऋषि घड़े से उत्पन्न और विराट समुद्र क्या पार क्या था पाई। लेकिन वे भी 3 चिल्लू में पूरे समुद्र के पानी को पीकर सुखा दिया करते हैं। रवि मंडल देखत लोगो लागा, उदय तासु त्रिभुवन तंबागा। सूर्य कैसा दिखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड के अंधकार का नाश कर देता है। मंत्र परम रघु जास बस, मंत्र कितने छोटे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कैसे छोटे छोटे, पर जब आवाहन किया जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये सब जब उदाहरण दिए तो सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। अब तो राम जी से प्रीति हो गई, और अब राम जी ने जानकी जी को देखा कि वे मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश भवानी गणराज महाराज को गणनायक बृदाय देवा, आज लगे की न्यू तो सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करे हूं चाप गरुता अति थोरी। मेरी विनती को सुनिए, आज ही के लिए मैंने सारी पूजा की थी, उसका फल दीजिए। रघुनायक के लिए इस धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए। बहुत प्रकार से व्याकुलता के साथ मनाती जब राम जी ने देखा, और जेही के जेही पर सत्य सन्यो सोते ही मिले न कुछ संदेह। फिर क्या था, भगवान ने अब जान लिया। अब गरुड़ को ऐसे देखा धनुष को, चितई गरुड़ लघु व्याल, जैसे जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है। सज्जनों, उसी समय भगवान श्री राम ने पुनः गुरुदेव की तरफ उनको सिर नवाया। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। फिर धनुष की ओर गए और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देख सब टाड़े। कब भगवान ने धनुष को उठा लिया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसको खींचा,
ये करते हुए किसी ने राम जी को नहीं देखा, सबने बस भगवान को खड़ा ही पाया। और उसी क्षण ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा। न धरती पर, देखिए कहां पर, धरती आकाश पाताल तीन लोग, यह न पाताल में न स्वर्ग में, ऊपर कहां, धरती पर। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, हो ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। अच्छा, और इनसे पहले भी ये राम हुए, परशुराम जी, इनके बाद भी होंगे बलराम जी। ये कौन से हैं, बीच वाले। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, हो ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा। समय देखिए, भगवान कहाँ है, न सभाहार की इस कोने है ना इस कोने है, मध्य में। दिन का समय है, ये मान लीजिए बिल्कुल मध्य में है इस वक्त सूर्यदेव, एकदम आकाश में मध्य ओर। ऐसे में राम जी ने धनुष को मध्य में से तोड़ डाला। इसी कारण ना इधर से तोड़ा ना उधर से तोड़ा, बीच में से। इसीलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा, भरी भुवन धुनि घोर कटोरा। बहुत विस्तार है, पर हुआ क्या है उस वक्त। भरे भुवन धुनि घोर कठोर, रवि रवि बाज तजमा रघु चले, करई दिग्गज ढोल मई है ढोल पूरम कल मरे। भरे भवन और कठोर, रवि रवि बाज तज मारगु चले, करई दिग्गज ढोल मई है ढोल पूरम कल कलमले कोल पूरम कलमले, ढोल पूरम कल मरे। और प्रभु दो चाप खंड मैडा रे, देखी लोग सब भय सुखार। भगवान ने जैसे ही धनुष को तोड़कर दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, सभी लोग सुखी हो गए, तीनों लोक में खुशहाली छा गई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो राघव रघुवर सरकार की जय हो। और क्या होता है उसी समय महानुभावों, हमारी सदानंद जी ने जानकी जी को आज्ञा दी। उनकी प्रसन्नता का तो कहना ही क्या, मानो चाँद की स्वाति का जल पा गई। और जानकी जी अपनी सखियों के साथ जैसे ही वरमाला लेकर राम जी के निकट पहुंचती हैं, उधर दूसरी तरफ राम जी के पास पहुंची और सखियां कह उठी, आइए हम सब लोग भी, हमारे रामलला सरकार की बारात आ रही है, उस बारात में बड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए सम्मिलित हो जाएं, और आप भी मेरे साथ स्वागत करिए भगवान का। हाँ, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। किस किस को लगता है, दोनों हाथ उठा के बता दीजिए। आज ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज ही आपसे तेज है। क्या करते हो, जोर से बोलो ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, हाँ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। ऐसा लगता लगता है सारे
आज मेरे राम की शादी जय हो राम की शादी है। अच्छा ये बताइए, राम जी आप सभी के बीच आए हैं, आप लोग एक बार खड़े होकर नृत्य करते हुए भाव से उनका स्वागत नहीं करोगे, पर केवल नृत्य ही करना, ठीक है? बाकी सब लोग फालतू खड़े कोई नहीं होगा। आप लोगों को अवसर दिया जा रहा है अपने स्थान पर, एकदम सीधे हाथ करके और जोरदार ताली के साथ। राम बन गए हैं दूल्हा, राम बन गए हैं दूल्हा, मस्ती बन गए हैं दूल्हा, राम बन गए हैं दूल्हा, मस्ती में अवध है झूला, मस्ती में अवध है झूला, संग आए बाराती, संग आए बाराती, ओ देवगण बने बराती, देवगण बने बराती, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज ऐसे नहीं भाई, कौन कौन है राम जी की तरफ, कौन कौन है जानकी जी की तरफ, लगना तो चाहिए। बोलो जानकी मैया की, राम लला सरकार की। आज मेरे राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है। हाँ, राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हरि बोल। दोनों हाथ रखकर ताली सेवा करते हुए हरे। राम राजा सरकार की। आओ सब नाचो गाओ, घर घर खूब सजाओ। आओ सब नाचो गाओ, घर घर द्वार सजाओ। आओ सब नाचो गाओ, घर घर द्वार सजाओ। आओ सब नाचो गाओ, घर घर द्वार सजाओ, हो पावन दीप जलाओ, मंगल गीत गीत जलाओ, मंगल कलश धराओ, मंगल कलश सजाओ, दशरथ नंदन संग जनक नंदन की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। राम की शादी है, प्रभु सिया राम की शादी है। ओ राम की शादी है, प्रभु सिया राम की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। नाचो प्यारे नाचो आज तो। हरि आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। अब मेरा निवेदन है कि अभी उत्सव पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारा आनंद बचा हुआ है। पहले आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी तो
बरमाला की बेला है, सुंदर लीला का दर्शन करना है हमको। अपने अपने स्थान पर शीघ्र बैठ जाएं सभी। भाई देखो, मैं आप लोगों के बारे में जो सुना हूं बता रहा हूं, आपको नाचना गाना तो आता नहीं है, तो शांति से बैठ ही जाइए और जब मौका आए तब दिखाइएगा अपना जलवा। अभी बड़ी आवाज कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब हमारे हमारे राम राजा सरकार लखनजू जानकी जी राम जी के निकट पहुंच गई हैं। राम जी के निकट ज्यों ही जानकी जी पहुंचती हैं, अरे हमारे राम जी कहां जा रहे हैं? अरे कोई रोकिए। हाँ, रुके रुके रुके। तो भाई अब जैसे ही जनक लली पहुंचती हैं राम जी के पास, तो अब वो बरमाला पहनाने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन वो बरमाला पहना नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे राम जी तो हैं बहुत लंबे और जानकी जी हमारी छोटी सी। तो जानकी जी का हाथ मुकुट से ऊपर जा ही नहीं पा रहा। तो अब सब लोग दुविधा में, अब क्या होगा, अब क्या होगा। थोड़ा थोड़ा राम जी से सब कहते हैं, राम थोड़ा सा झुक जाओ ना। तो भगवान थोड़ा सा तो झुक गए, पर भगवान ने सोचा अब मैं ज्यादा झुक जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर भगवान ने भी झुकने से मना कर दिया। तो अब राजा जनक जी और माता सुनैना राम जी से कहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। 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 माताओं, क्या जानकी जी आपकी बच्ची नहीं है? तो उनकी जो परेशानी है वो आपको भी तो आनी चाहिए समझ में। आप भी गाएं, आप भी प्रार्थना कीजिए राम जी से। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। खड़ खड़ सिया झुके पाँव पिरा गए, खड़ खड़ सिया झुके पाँव पिरा गए। खड़ खड़ सिया झुके पाँव पिरा गए। खड़ खड़ सिया झुके पाँव पिरा गए। बरमाला लिए हाथ मुरझा गए। बरमाला लिए हाथ मुरझा गए। फिर भी ना झुके रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। सब हारे और सब सकुचाए। सब हारे और सब सकुचाए। जनक बोले सुनो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जनक बोले सुनो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लेकिन राम जी फिर भी नहीं झुके। अब क्या हुआ भैया? अब जो होगा बड़ा मजेदार होने वाला है। सभी लोग सतर्क हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब क्या हुआ, हमारे लखनलाल ने देखा कि अरे ये तो मेरे भैया मेरी भाभी का अपमान कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा विश्वामित्र जी से इशारे से पूछ लिया। तो विश्वामित्र जी ने इशारे में उनको कहा, हाँ बहुत बढ़िया लक्ष्मण, सही जा रहे हो सही जा रहे हो।
और उधर लखनलाल ने माता जानकी को भी इशारा कर दिया। माता जानकी भी सब समझ गई और लक्ष्मण जी भैया मुझे माफ कर दो कहते हुए राम जी के चरणों में गिर गए। जैसे ही राम जी के चरणों में गिरे, राम जी उठाने के लिए हाथ झुकाए, खुद झुके, इतने में जानकी जी ने वरमाला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हमारे राम जी भी पहना देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसा अद्भुत उत्सव पूरी मिथिला मानो आज वैकुंठ में पहुंच गई। ऐसा अद्भुत दर्शन प्राप्त किया है समस्त मिथिला वासियों ने और अब तो अवधपुर वासी भी जुड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग भी ठाकुर जी के, हमारे राम राजा सरकार के और हमारी जनक लली जानकी मैया के दिव्य विवाह महोत्सव में प्रवेश करते हैं और भाव से गाते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो? तैयार हो? मुझे आवाज तो आई नहीं रही। तैयार हो? तो फिर आइए एकदम दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ एकदम सीधे करते हुए और भाव से प्रवेश करते हैं। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। एक बार मुझे बताइए कौन कौन निहाल हो चुका है? सबके सब? तो भाई मुझे अपनी इस शरीर को भूलकर और विवाह महोत्सव की दिव्य भंगिमा में, महिमा में नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगना तो चाहिए। हमारे समस्त सनातन धर्म जागरण मंच के हमारे कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं। आइए सभी लोग दोनों हाथ उठा करके पुनः आज इस मिथिलांचल को वो जनकपुरी और वो बैकुंठ धाम जैसी आभा प्रवाह से युक्त कर दें और गाएं। हो आज 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 मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जय हो। बोलिए मिथिला नगर की। ओहो। सावर सावर गोरी गोरी जोड़िया जहान गए, सावर सावर गोरी गोरी जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरी गोरी जोड़िया जहान गए, सावर सावर गोरी गोरी जोड़िया जहान है। ना देख लयना सुन लस कान गए, अखिया न देख लेना सुने अस कान है,
अखियाना देख लयना सुन लस कान है। अखियाना देख लेना सुन लस कान है। जुग जुग जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। कौन कौन निहाल है मुझे यूं बताइए, यूं बताइए कौन कौन निहाल है। दोनों हाथ उठाकर और इन दोनों हाथों को ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत करते हुए चारों दुल्हा में नाचो प्यारे। कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जनक दुलारी जानकी मैया की, राघव रघुवर सरकार की। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार गजरारे जुल्मी नयनवा। कार कार गजरारे जुल्मी नयनवा। कार कार गजरारे जुल्मी नयनवा। ओ लाल लाल चमके ऊंचे भाल सखिया। लाल लाल चमके ऊंचे भाल सखिया। हो निहाल सखिया, हो निहाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। हरि श्री मिथिला धाम की। नाचो प्यारे। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा की सावली सूरतिया। देखी देखी दूल्हा की सावली सूरतिया। ओ बाल व्रत नर नारी सबे हाल सखिया। बाल व्रत नर नारी सबे हाल सखिया। अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों अच्छा ये बताइए कौन कौन निहाल हो गया है ठाकुर जी की सूरत देखकर, और कौन कौन आज का दिन अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बनाना चाहता है, ये बताइए एकदम दोनों हाथ उठाकर। तो अभी दोनों हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। और भाई देखो, आज जिसने भी बजाई ताली तो भैया उसकी किस्मत क्या है, खुलने वाली। इसलिए दोनों हाथ उठा के निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा
अब ठाकुर जी को कौन कौन अपने पास बसाए रखना चाहता है? कौन कौन चाहता है ठाकुर जी हमसे दूर न जाएं? नहीं चाहते हो तो एक बार भाव से आप ही लोगों की भाषा में, और आइए ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आप मत जाओ, आप यहीं रुक जाओ। तैयार हो? ठीक है। ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना। यूं नहीं, भाव से सभी लोग यहाँ। तभी लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी पूछते हैं भैया हमारा यहाँ क्या फायदा होगा? तो सखियां बोली आपका तो पता नहीं पर आपके भैया का बड़ा फायदा होगा। बोले क्यों? बोले रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नवाइब, रोज सवेरे हम करेंगे मल के इतर से गजब। रोज सवेरे उबटन मल मल इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाइब। हाँ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, एक महीना के भीतर करिया से राम जी को गोरा बना देंगे। एक महीना के भीतर करिया से गौर बनाइब, एक महीना के भीतर करिया से गौर बनाइब। झूठ करत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, मौका एक देहुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना। जय हो। नित नवीन मन भावन अंजन पर सब कंजन थारी, नित नवीन मन भावन अंजन पर सब कंजन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुख सारी सहजन की आरी, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज ही सारी, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज की गारी। बार 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 हमें, बार बार हमें चर हाजी करेगा, बार बार हमें चिर हाजी कहेगा। ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना, ए पहुना यही मिथिले में रघुना। जय हो।
अब क्योंकि सारी सरहज की गारी की बात आई है, तो आइए आप ही की भाषा में भाई राम जी को जो गारी दी जा रही है वो सखियों से किस भाव से दी जा रही है। आइए हम सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें और भाव से गाएं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, ओ बता द बबुआ, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता दे। अच्छा ये बताओ कौन कौन पूछेगा राम जी से? पूछोगे तो जोरदार ताली। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। पर आज राम जी से पूछे मुजफ्फरपुर की नारी, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द देत काहे गारी, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ। हो हो पकल पकल डाड़ी, ए बूढ़ा सभी गाइए। पकल पकल डाड़ी, ए बूढ़ा बाबा के पकल पकल डाड़ी, ए बूढ़ा बाबा की पकल पकल डाड़ी। देखत में बातर खाए भर तारी, देखत में बातर खाए भर तारी, देखत में बातर खाए भर बारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, ओ राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। और भाई सवाल पूछना है तो थोड़ा वजनदारी होनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारे लग जाए, बोलो जानकी मैया की। और अब एक दामरद पर, एक दामरद पर तीन तीन नारी, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, मुजफ्फरपुर की नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ, लोग बदेत काहे गारी,
तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, 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 ओ धनुषधारी, ओ धनुषधारी, ओ धनुषधारी, ओ धनुषधारी, तुम हो धनुषधारी, तुम हो चक्रधारी, तुम हो धनुषधारी, तुम हो चक्रधारी। हम जानते हैं, इसीलिए अधिकार से तत्वज्ञानी लोग पूछ रहे हैं, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई, मुझे लगता है आप सब लोग उत्साहित है पूछने के लिए, पर एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा करके ताली हो जाए। एक भाई कौर का है, एक भाई कौर का है, एक भाई कौर का है, एक भाई कौर का और है, एक काहकारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, रघुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, रघुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ, रघुआ देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ, रहुआ देत काहे गारी। बोलो राम राजा सरकार की जय हो, बोलो जनक नंदिनी मिथिला नंदिनी जानकी मैया की। जय हो। तो अब मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग व्यवस्थित रूप से भारतीय प्रसाद लेकर ही जाइएगा। आज वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को कल के विषय में मैं पहले ही बता देना चाहता हूं। जैसा कि आज हम सभी लोगों ने उत्सव मनाया, आप सभी जानते हैं, भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव के बाद कल हम सभी लोग ठाकुर जी के राम राजा सरकार के वन गवन की कथा का श्रवण करेंगे और कल की कथा बहुत गंभीर होने वाली है। इसलिए मेरा सभी सज्जनों से, सभी मेरी माताओं से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने घर पर राघव जी से ये प्रार्थना करके आइएगा ठाकुर जी से कि वो मुझको कल की कथा सुनाने की शक्ति दें और आप सभी को कल की कथा सुनने की शक्ति प्रदान करें। और कल बहुत ही प्रेरणादायक भगवान की कथा, वन गवन की कथा और केवट प्रसंग सुनने को मिलेगा। कैसे भगवान जिन चरण रज के लिए संसार ललाहित है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान तप करते हैं, भगवान स्वयं जाकर गंगा जी के किनारे पर और केवट से कहते हैं, केवट तू मेरे चरण पखार ले। ऐसा कैसे होता है? आइए कल हम सभी लोग दर्शन करेंगे। अभी सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही जाइएगा और एक बार भाव से सभी जयकारे लगाइएगा मेरे साथ। बोलो राम राजा सरकार की जय हो, जनक दुलारी जानकी मैया की जय हो, रामायण महारानी की जय हो, तुलसी बाबा की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं पर विराम। सबको जय सिया राम। ज्वाला दिव्यै नमः चंद्रमा मनसो जातक्षुः सूर्यो वजायितः सोत्रात् वायुष्य प्राणसमुखात् अग्निरजायतः। आरती अवधि विहारी की, दयामयी जनकी दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनकी दुलारी
निरपुदवन लाल कर जोर भरत जूठाए भाव विभोर लख निरपुदवन लाल कर जोर लखे मुख चैन लेत आनंद लखे मुख चैन लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती जो कोई गावे आरती जो कोई नर गावे आरती जो कोई गावे आरती जो कोई गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश द्रवय अवदेश शरण राजेश द्रवय अवदेश बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी की